Student, good morning. Jai Sri Swaminarayan. Today we will study chapter number 9, the comet. Okay, comet तो सबको पता ही होगा क्या है comet. Okay, a new comet has appeared in the sky and is heading straight for the earth, ahead on collision, which is nearly unavoidable. Okay, collision means strike होना. जब कोमेट अर्थ पर आती है तो अगर गिरती है तो बहुत सारा नुकसान होता है, राइट? और इट इज़ अनअवॉइडेबल. क्यों अनअवॉइडेबल है? बिकॉज नेचुरल डिजास्टर जो होता है इसको रोका नहीं जाता, राइट? विल मीन द एंड ऑफ द लाइफ ऑन दिस प्लानिट. ओके, कुछ ऐसा होता है जो कोमेट जो थी वो अर्थ से टकराने वाली ही थी. तो ये प्लानिट पर उसका लास्ट दिन हो सकता है, राइट? सबका. साइंटिस्ट, रिलीजियस लीडर्स रिएक्ट टू दिस सिचुएशन इन 2 different ways. What happens to the comet? Okay, अब ऐसी कुछ घटनाएं होती है ना, उसमें साइंस और जो रिलीजन होते हैं वो दोनों को एक अलग घटना मानते हैं. जैसे कि चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, तो उस मोमेंट को साइंटिस्ट और जो रिलीजियस पीपल होते हैं वो अलग अलग घटना मानते हैं. ये लेसन में भी कुछ ऐसा ही है. सो दत्तादा, ओके, दत्तादा इंडियन कैरेक्टर है, इंडियन है वो. एन अमेच्योर मीन्स विदाउट एक्सपेक्टिंग मनी, जो काम करता है वो. अमेच्योर साइंटिस्ट कांट स्टे अवे फ्रॉम द कीन आइड दिव्या चक्षु फॉर लॉन्ग. सो जस्ट कीप इन योर माइंड व्हाट इज दिव्या चक्षु. दिव्या चक्षु इज अ टेलीस्कोप. दिव्य एक्चुअली कोलकाता में व को ब बोला जाता है. ओके, तो दिव्या चक्षु फॉर लॉन्ग, तो वो हमेशा वो टेलीस्कोप से देखते रहते थे. दिव्या हेल्प्स हिम अचीव हिज सीक्रेट एम्बिशन. और ये दिव्य चक्षु उसको हेल्प करते. क्या करने में? तो उसका सीक्रेट जो एम्बिशन था उसको अचीव करने में. दत्तादास वाइफ इंद्रानी देवी विशिश ही डिडंट फाउंड द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज सर्च. बट उसकी बीवी जो है इंद्रानी देवी, हिज वाइफ, वांट समथिंग एल्स. शी थॉट इफ ही वर नॉट फाउंड, इफ ही hadn't found the object of his search. It was moonless night in December. A burst of cool breeze from the window was enough to disturb the sleep of Indrani Devi. Actually, it was December month and it was too cold. So Indrani Devi wake up because the window was open और उसमें उसकी ठंडी जो cool breeze, ठंडी हवा चल रही थी. So she wake up. Half awake, आधी जगी. She felt for the adjoining pillow. Adjoining means inside. Although she knew the answer, Dattada was not there. She knew that कि रात में दत्तादा वहाँ पर सोए नहीं थे. So he has gone to hobnob with that wretched Divya. Now she knew that. इंद्रानी देवी को पता ही है कि वो wretched मतलब बुरी चीज है जो दिव्या उसके साथ होंगी. दिव्या कौन है? टेलीस्कोप. At least he might have bothered to close the door. तो इंद्रानी देवी सोचती है कि एटलीस्ट उसको बोधर मतलब चिंता होना, कि शायद उसने ये शायद नहीं मतलब उसको एक चिंता तो होनी चाहिए कि डोर तो क्लोज कर दे. इवन एज सी मटर हर कंप्लेंट्स, इंद्रानी देवी कुड नॉट रिप्रेस हर स्माइल. एक्चुअली इट वॉज जस्ट अ सिंपल कंप्लेन. ओके, इट वॉज नॉट अ सीरियस वन. सो चेहरे पर स्माइल भी है और बोल रहे देखो इसको इतना तो मटर मतलब बड़बड़ाना, तो बड़बड़ाती. एटलीस्ट उसको दरवाजा तो बंद करना चाहिए, बट स्माइल है उसके चेहरे पर. शी न्यू हाउ अटरली ऑब्वियस हर हस्बैंड वॉज द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ लिविंग. शी न्यू दैट ही हैज सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी जीवन में होते हैं, मतलब उसकी कोई चीज़ों की कंसर्न ना रखना. डिडंट हिज डॉक्टर टेल हिम टू टेक स्पेशल प्रिकॉशंस अगेंस्ट द कोल्ड. क्या डॉक्टर ने नहीं कहा कि ठंडी के अगेंस्ट उसको प्रिकॉशन लेनी चाहिए? ओके, अभी ठंड चल रही है ना, नाउ इट इज विंटर सीजन. सो व्हाट वी डू एज अ प्रिकॉशन, हम क्या करते हैं प्रिकॉशन में ठंडी ना लगे? वी वेयर स्वेटर, स्कार्फ, इजंट इट, सॉक्स, गर्म कपड़े पहनते हैं. वी वेयर वार्म क्लोथ्स. व्हाई? बिकॉज इट्स अ प्रिकॉशंस कि ठंडी ना लगे. तो यहाँ पर भी ये कंप्लेन करती है कि एटलीस्ट उसको इतनी तो चिंता करनी चाहिए कि ठंडी की सीजन है, उसको प्रिकॉशन तो लेना चाहिए. बट ही वुडंट रिमेंबर टू पुट ऑन स्वेटर इवन इफ इट, तो वो तो स्वेटर भी नहीं पहनते. ओके,
ओके, इवन इफ इट वॉज लाइंग ऑन हिज बेड साइड चेयर, अभी यहाँ चेयर के आसपास ही तो पड़ा है, बिसाइड मतलब पास में ही पड़ा है, एटलीस्ट ही शुड वेयर स्वेटर. एज यू कैन सी इन पिक्चर, दिस इज मनोज दत्ता एंड हिज वाइफ इंद्रानी देवी. हाउ कुड ही वेन दिव्या हैड पुट हर स्पेल ऑन हिम. अरे कैसे वो करेंगे जब दिव्या ने उस पर जादू चला कर रखा है. स्पेल ऑन हिम मीन्स जादू चला कर. अब दिव्या कौन है? टेलीस्कोप. आप पिक्चर में भी देख रहे हैं. तो इंद्रानी देवी की कंप्लेन ये है कि ये दिव्या ने मनोज दत्ता को, उसके हस्बैंड को पूरे रोक रखा है. शी पिक्ड अप द व्हाइट वुलन पुलोवर, wrapped herself in a shawl. As you can see in picture, she covered in a shawl. Okay, pink one, है ना. एंड मेड हर वे टू द रूफ. अब वो कहाँ जाती है? रूफ की तरफ, छत की तरफ. टू ब्रेक अप हिज टे विद दिव्या. टे मतलब अब ये किसके साथ बिजी थे? दिव्या के साथ. इसीलिए इंद्रानी देवी क्या करती है? उसको रोकने के लिए. क्या रोकने के लिए? उसके टे किसके साथ? दिव्या के साथ. सी फाउंड देम बोथ हडल्ड. हडल मीन्स टक ईच अदर, आई टू आई. देखो एक दूसरे को कैसे वो आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं. तो ये दिव्या को एज एक लेडी की कैरेक्टर में भी उसको दर्शाते हैं. एटलीस्ट दत्तादा वॉज लुकिंग इन टू दिव्या's eyes. When Dattada acquired his telescope, he was so thrilled. Thrilled means became very happy. बहुत खुश हो गए थे जब उसको ये टेलीस्कोप मिला था. That he called it दिव्या चक्षु. अब इसको क्या कहते हैं? वो दिव्या चक्षु. डिवाइन आई, एक स्पिरिचुअल, उसको डिवाइन, एक आध्यात्मिक, और उससे वो पवित्रता से जुड़ी हुई है, डिवाइन. टू इंद्रानी देवी द telescope was like a designing woman who had ensured her husband. So she just called it Divya and the name stuck. और इंद्रानी देवी है वो थोड़ा गुस्से हो जाती है. उसको लगता है कि ये एक कोई वुमेन की तरह है जिसने उसको अपने हस्बैंड को जाल में फंसा कर रखा है. पूरा दिन उसके साथ टाइम पास करते ही. किसके साथ? टेलीस्कोप के साथ. जो इंद्रानी देवी ने टेलीस्कोप को कंपेयर किया है एक वुमेन के साथ. वैसे कुछ है नहीं वुमेन जैसा, बट वो ऐसा कहते कि ये दिव्या ने उसको रोके रखा है. तो कंपैरिजन तो कह सकते हैं कि डिजाइनिंग वुमेन, जैसे कोई वुमेन हो जो ट्रैप किया है उसके हस्बैंड को. टू दत्तादा द टेलीस्कोप मार्क द फुलफिलमेंट ऑफ द एम्बिशन ऑफ लाइफ. ओके, एंड दत्तादा के लिए जो ये है क्या? टेलीस्कोप एक उसका एक अचीवमेंट प्राप्त करने का एक साधन था, लाइफ टाइम अचीवमेंट. As an amateur astronomer, he had longed for enough money to buy a good telescope and for enough spare time in which to observe the heavens. Okay, so whenever he get the money, जब उसके पास पैसे आ गए, उसने क्या किया? To buy a good telescope and heaven मतलब स्काई को ऑब्जर्व करना. एक सपना था ये उसका कि पैसे आ जाए तो वो खरीदेंगे. He got them both when he retired. अब रिटायर वक्त उसको क्या मिला? टाइम भी मिला और पैसे भी मिले. ओके, सो व्हेन ही रिटायर्ड ही गॉट एम्पल मनी. उसको बहुत सारा, एम्पल मीन्स लोड्स ऑफ, सो ही गॉट लोड्स ऑफ मनी, राइट. द टेलीस्कोप वॉज डली इंस्टॉल्ड एंड लॉन्ग वेयर्ड द डार्क नाइट दैट दत्तादा स्पेंट इन स्टार गेजिंग. नाउ एज ही हैज टाइम. अब वो फ्री हो चुके थे, राइट, रिटायर हो चुके थे. सो ही हैड लॉट्स ऑफ टाइम. एटलीस्ट इंद्रानी देवी थॉट सो. तो इंद्रानी देवी तो ऐसा ही सोच रही है कि सब किसकी वजह से हो रहा है? टेलीस्कोप की वजह से. और टेलीस्कोप, जो एक अच्छा सा टेलीस्कोप लेना, टू बाय अ गुड टेलीस्कोप वॉज द एम्बिशन, वॉज द विश ऑफ मनोज दत्ता. ओके, दत्तादा का वो सपना था और पूरा हुआ जब वो रिटायर हुए तब. अब टाइम भी है तो वो हर टाइम उसको देखते रहते. किसको? स्काई को. हियर पुट ऑन हिज स्वेटर, ऑन दिस स्वेटर. और डू यू वॉन्ट नबीन बाबू टू ऑर्डर बेड रेस्ट टुमारो? नाउ इंद्रानी देवी कंप्लेन कि आपका स्वेटर पहन लीजिए. चाहते हैं कि नबीन बाबू, उसके डॉक्टर का नाम है, कि आपको बेड रेस्ट के लिए बोल दे. लाइक एवरी अदर अमेच्योर एस्ट्रोनॉमर, दत्तादा हैड अ सीक्रेट एम्बिशन दैट ही वुड वन डे डिस्कवर अ न्यू कोमेट. ओके, तो दत्तादा का एक सपना था, इसका एक एम्बिशन था, एक ध्येय था कि वो भी एक कोमेट को डिस्कवर करे. बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है, आपको भी आता है कि दत्तादा का एम्बिशन क्या था, सीक्रेट एम्बिशन क्या था. तो सीक्रेट एम्बिशन था वन डे ही डिस्कवर अ न्यू कोमेट. फोर कोमेट कैन बी न्यू कमिंग एज दे डू फ्रॉम द रिमोट कॉर्नर ऑफ द सोलर सिस्टम. ये भी क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज कोमेट और कहाँ से आता है. तो ये एक सोलर सिस्टम के एक दूर के रिमोट कॉर्नर से आता है.
like planet. Comet also orbit round the sun, but their orbit are highly eccentric. Okay, like other planet, उसका भी एक orbit होता है, उसमें वो घूमती रहती है, और जो सोलर है, सोलर सिस्टम में वो भी रिवॉल्व्स करती है सन को. So once in a while, comet comes closer to the sun. It has longest tail that it is brilliantly by the sunlight, and then it recedes into darkness, not to be seen again for years or for the centuries. तो कोमेट क्या होता है, तो वो क्या होता है कि उसमें जब सन के पास आती है, सो इट गोट साइन एंड सनलाइट, राइट, तो उसकी टेल बन जाती है. ओके, और वो सोलर के आसपास घूमती रहती है, फिर वो वापस चली जाती है. इट रिटर्न एंड इट डिसअपियर और रिसीड इन द डार्कनेस. देन ईयर्स एंड ईयर्स, कई सालों के बाद वो वापस आती है, और फॉर सेंचुरीज. What chance did he stand with his 8-inch Dibya? Didn't professional astronomer have gigantic telescope? Gigantic मतलब बहुत ही huge. Okay? Datta was optimist. Optimistic मतलब आशावादी, hopeful person. He knew that the professional with their pre-assigned programs would be looking at faint stars and nebulous galaxies. तो उसको लगता था कि जो साइंटिस्ट है ये उसको वैसे भी एक ये बात ये भी थी कि 8 इंच दिव्या से 1 इंच टेलीस्कोप से क्या देखा जाएगा. बट दत्तादा ऐसा मानते थे कि जो साइंटिस्ट होते, प्रोफेशनल जो होते हैं, वो स्टार, फेंट स्टार को देखते रहते हैं, या फिर नेबुलस गैलेक्सीज, नॉट क्लियर गैलेक्सी में ही ध्यान देते हैं. दे माइट मिस सच एन इनसिग्निफिकेंट थिंग्स एज द अमेच्योर हैड ऑफन डिस्कवर. They might miss such an insignificant things as a comet which they were not expecting to see anyway. और sometimes प्रोफेशनल जो होते हैं वो मिस कर देते, किसको देखने में, ये कोमेट को देखने में. Indeed, amateur had often discovered new comet which is professional had missed. तो amateur साइंटिस्ट लाइक दत्तादा जैसे लोग इसको डिस्कवर कर सकते हैं, जो प्रोफेशनल उसको मिस्ड कर देते हैं. ओके स्टूडेंट, सो टुडे वी आर स्टॉपिंग हियर. I am giving you some question and answer in homework. Okay, this one. See, why does Indrani Devi dislike Dattadas hobnobbing with Dibya? ये question. She is complaining and smiling. Why is she smiling? Okay. Question number 3. What was Dattada's secret mission? Okay. What did he do to achieve it? Okay. ये 3 question answer है जो आपको लिखने हैं. Okay. Thank you and have a nice day.